राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, यानी कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति, उनके बारे में मैं बहुत बारी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत आपको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मोस्टली हम लोग जो भी पहले वीडियोस देखते हैं वो दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जो हैं बड़े ग्रह हैं, आपको मालूम है, ज़्यादा स्पेस लेते हैं, उनका काम ही है ऊंचाई या बड़ा पद देना। ठीक है, उसके बाद वो जहाँ पर भी बैठते हैं, सपोज करो कि वो लग्न में बैठ गए हैं, ठीक है, तो वो आपको लग्न में बैठते ही, यानी कि जब उनको गद्दी मिल जाती है, यानी कि अच्छी पोजीशन मिल जाती है, तो डेफिनेटली वो आपके जो शुभ दृष्टि है वो अपने 7वें घर यानी कि विवाह के घर, पंचम संतान के घर और नवम भाग्य के घर को भी देखते हैं। ठीक है, वहाँ बैठकर जो इनकी 3 दृष्टियाँ, यानी कि बृहस्पति आपको पति का सुख, पुत्र का सुख और उसके बाद स्टडी, और ये सब आपको चीज़ें, भाग्य का और पिता का भी सुख जो है वो आपको बृहस्पति को देखने से ही पता चल जाता है कि कितना उत्तम होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बृहस्पति देव कुंभ में आए हैं, मकर के अंदर उनके जो हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मकर राशि के अंदर जब गुरु होते हैं तो वो उतना अच्छा अपना प्रभाव नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ पर वर्क करने की, यानी कि कार्य करने के लिए, आप काल पुरुष की कुंडली में देखोगे तो दशम भाव जो है वो कर्म का जो है कार्य क्षेत्र का आपको जो है पता बता देता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बैठ के गुरु जो हैं अच्छे फल दे नहीं पाते, वो एकदम बंद जाते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका काम गद्दी पे बैठना और प्रवचन करना है, और शनि का काम लेबर का काम करना है। तो यहाँ गुरु को जब चालाक बनना पड़ता है, लेबर चालाक, शनि जो है वो चालाक होता है। ठीक है, यहाँ पर आ करके वो डेफिनेटली गुरु साथ बैठने के कारण वो भी अपना प्रभाव उतना नहीं दिखा सकते। बिल्कुल वैसे ही कि जिस तरह से ऐसा लगता है कि आज पापा घर पर हैं और मुझे कोई गलती नहीं करनी, और पापा बाहर निकले नहीं और उसके बाद दे धमा चौकड़ी स्टार्ट। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह से इस चीज़ को समझो कि गुरु जो हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अब यहाँ 10th हाउस, जहाँ 10 लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं समझ में आती तो जहाँ 10 लिखा है वहाँ देख लो। ठीक है, वहाँ पे गुरु थे तो ठीक है, वहाँ पे उनको काम करना पड़ रहा था, लेकिन जिनके भी हॉरोस्कोप के अंदर 10th हाउस के अंदर 10 लिखा हो, जहाँ पर वहाँ गुरु है, 10th हाउस में है, तो भी आपने क्या करना है, चालाक बन के काम करना है। आप जितने इनोसेंट बने रहोगे, जितने भोले बने रहोगे, उतना दुनिया आपको चबा चबा के खा जाएगी, यानी कि आपके लिए ज़्यादा धार्मिक होना नुकसानदायक है। ठीक है, यानी कि जितने आप अच्छे बनोगे उतनी जल्दी काट लिए जाओगे। ठीक, ये चीज़ समझ के आपने जो है आगे बढ़ना है। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत बारी पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर कुछ भी और भी समझना चाहोगे तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना कि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली उसको इलेबोरेट करके आपको समझा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब मेहनत की, 10th हाउस मेहनत का है, वहाँ काम किया, काम करने के बाद लाभ। अब हमें जब मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली मेहनत के बाद का फल भी तो हमें चाहिए। तो अब जो है ये आपके लिए 13 अप्रैल तक, 13 अप्रैल को वो मीन में चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो वहाँ तक आपको जो है अपने आप को, अपना काम जो है वो राशि अनुसार, जैसे जैसे आपको बताऊंगी, वो बनाने हैं आपने, और उसके हिसाब से आगे चलना है। तो आपकी अलग अलग अपनी राशियों के लिए वो क्या लेकर आए हैं। अब वो क्या, कुंभ, कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़ा, घड़े का मतलब है भरा हुआ है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। तो जो कुंभ लग्न, कुंभ राशि या कुंभ में वो प्रवेश कर गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये इंडिकेट करता है कि अब लाभ लेने का समय है। ठीक है, अब किस किस फील्ड में आपको लाभ हो रहे हैं, किस किस जगह, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है अमृतमयी होती है, हजारों करोड़ों दोषों को जो है वो नाश करते हैं। उसके बाद जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत बरसता है, और उस भाव को जो है वो बहुत बढ़िया कुंदन बना देते हैं, ये कहो। ठीक है, वहां आपको रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं,
ये इतना तो हमने देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टाइम पीरियड को अपनी राशि के अकॉर्डिंग अच्छे से अवेल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप जनरली क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को अवेल करना है अपने लिए, जो जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और उस चीज़ को अपनी प्रोग्रेस करने के अंदर जो है आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपके लिए जो है जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ के आपके लिए आए हैं, तो यहाँ आपके कितने अटके हुए काम जो हैं वो बनाएंगे, यानी कि मैं आ गया, मैं गुरु हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं आ गया, आदरणीय हूँ, और आपके लिए जो भी है बेटर मैं करके निकलूंगा, ऐसे देवगुरु बृहस्पति जो है आपको बताएंगे। अब जो जो आप लोगों के लिए इस राशि और इस लग्न से अफेक्टेड आ रहा है, वो मैं आपको सब कुछ बताती चलूंगी कि किस तरह से आपके लिए जो है ये जो गोचर है आपके लिए क्या फ्रूट्स देने वाला है, ठीक है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ये गोचर जो है 11th हाउस में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति जो है लाभ देंगे, यानी कि कहीं अटके हैं, कहीं कुछ फंस गए हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई कार्य जो है बन नहीं रहा, वो जो है आपका ठीक होगा। कुछ पेट में दर्द, कुछ दिक्कत इस तरह की थी, स्टडी में कोई अड़चन थी, स्टूडेंट्स के लिए भी, आपके लिए तो आगे के लिए हायर स्टडीज़ के लिए भी इस टाइम पे टाइम बन रहा है। जो भी कोशिश करनी चाहते हैं कर लें। अगर प्रेम संबंध कहीं ना कहीं शादी में परिवर्तित करना चाहते थे, तो उस चीज़ के लिए भी अपने आप बात कर लें आगे बढ़कर, या अपने माता पिता द्वारा बात करवाएं, और यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ जो है रिलेशनशिप बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपका प्रेम जो है विवाह में परिणत होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आपने मेहनत, छोटे भाई बहनों के लिए बढ़िया, उसके बाद अपने नेबर्स के साथ अगर रिलेशनशिप्स कुछ गड़बड़ थे वो भी बढ़िया होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको अगर कुछ ना कुछ यात्रा करनी थी, मेहनत ज़्यादा करनी थी, तो बेशक करो। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बहन भाइयों के साथ संबंध बढ़िया बनाना चाहते थे तो वो भी अच्छे बनेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो है छोटी मोटी यात्राएं भी बन रही हैं कि आप जो है बेटर कर सको। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ जो है खर्च भी बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये खर्च आप क्या करो इस समय पे, या तो विवाह में खर्च कर लो, और या उसके बाद आप जो खर्च करना चाहते हो या धर्म स्थान में कर दो, या तो आप हायर स्टडीज़ के अंदर जो है खर्चा कर दो। आपको इस समय में लाभ मिलेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हो, संतान की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन का मतलब है कि आप संतान के बारे में इच्छुक हो, प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस समय पर इस चीज़ के लिए भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपके लिए इन ऑल ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। बिजनेस, कार्यस्थल, वहाँ से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप के अंदर जीवन साथी के साथ संबंध जो है बढ़िया बनते हुए दिखाई देते हैं। पीछे जो भी आपके लिए रहा, जिस तरह से भी आपको पीछे जितने भी आपको गोचर के लिए मैंने बताया था, कुछ आपके लिए जीवन साथी के साथ दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो यहाँ पर भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। अपने जीवन साथी का और पार्टनरशिप में अपने पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का जो है मान करना, ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप्स भी आपके बेटर बनेंगे और वो भी आपको प्रोग्रेस देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने धर्म स्थान में ज़रूर कुछ ना कुछ जो है दान करना है, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना है। जो भी आपके बड़े बहन भाई हैं उनसे भी आपको उचित मार्गदर्शन और आपको उनसे जो है सलाह मशवरा अच्छा मिल सकता है, तो आप उनका भी रिगार्ड करना भूलना नहीं, ठीक है। तो उनको भी आप जो है बहुत अच्छे से सम्मान दो। बड़े पिता हैं जिनको ताया जी कहते हैं हम लोग, तो वो ताया जी भी जो हैं आपके, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद इस समय में हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है, उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना के रखना है। जीवन साथी के साथ भी आपका रिलेशनशिप बेटर होता चला जा रहा है। तो आपके लिए जितने भी ये भाई बहनों से संबंधित या संतान से संबंधित जो भी सुख दिखाई दे रहा है और आपकी संतान के लिए जो फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रैल तक का ये टाइम है, ठीक है। 13 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है। आपने क्या करना है, इस दौरान में अपने जितने मैक्सिमम काम बनवा सकते हो आप लोग बनाओ। लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति क्या चेतावनी दे रहे हैं कि बेटा मेहनत कर तभी लाभ दूंगा, तो मेहनत मत छोड़ देना। तो मेहनत आपने करनी है तभी आपको लाभ जो है आगे प्राप्त होगा, नहीं तो आप खुद ही समझदार हो, ठीक है ना। तो गुरुओं का और बड़ों का भी सम्मान करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम वृष राशि के बारे में बात कर लेते हैं।
अब उनके लिए जो है 10वें भाव का प्रभाव जो है देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। यहाँ आपको जॉब का लाभ होता हुआ, कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़त दिखाई देती है, घर के मसले जो हैं सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देते हैं। माता से संबंध अगर किसी प्रकार भी कुछ बिगड़े हुए थे तो वो अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके लिए एक हिदायत के माता पिता का जो है सम्मान करें। उसके बाद अपने बॉसेस के साथ अच्छी तरह से बनाकर रखें, यानी कि वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रेस, जॉबलेस थे तो जॉब मिलती हुई दिखाई देती है, कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं प्राप्त हो रही थी तो यहाँ प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको फ्लेक्सिबल रहना थोड़ा, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे ना तो आपके लिए दिक्कत आएगी, यानी कि एकदम से रिजिड हो गए, नहीं जी नहीं मेरे को तो अड़ गए, यही करना है, ऐसा ही करना है, तो वहाँ पर आकर आपको नुकसान प्राप्त होगा। अदरवाइज़ आपके लिए इतना कुछ गड़बड़ वाला कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। घर के मामले के अंदर यानी कि घर चेंज करना, जॉब चेंज करना, घर बड़ा लेना, और उसके बाद घर के अंदर जो है शांति, बैंक बैलेंस का बढ़ना, और उसके बाद आपकी वाणी का भी सौम्य होना, ठीक है, पहले से बेहतरी होना, जिस तरह से आप बातचीत करते हो उस चीज़ के अंदर शांति आना। तो ये चीज़ें बहुत सारी जो हैं आपके साथ जुड़ रही हैं। तो कुटुंब के अंदर भी आपके जो है तालमेल बनता हुआ दिखाई देता है। तो शांत रहें थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो रोग हैं, शत्रु तो डेफिनेटली आपके ऑफिस एरिया के अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं, तो वो तो आपके लिए चले आएंगे, लेकिन वो भी आपके आगे आकर ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब तो ज़रूर करेंगे आपको। वो थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होती है जब शत्रु भाव के अंदर कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है, लेकिन अंत में क्या होगा, वो शत्रु भी जो है आपके लिए शांत हो जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर हेल्थ इश्यूज थे तो उसके अंदर भी आपके जो है कंट्रोल आता हुआ दिखाई देता है, वहाँ भी आपको जो है बेटरमेंट दिखाई देती है। उसके बाद आपको जो है अगर बाय चांस की बात है, वाहन लेना है या कोई घर लेना है, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर करना चाह रहे हैं, तो इस समय में लोन भी आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगा, उस चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी है पब्लिक में भी आप बड़े अच्छी तरह से सौम्य तरीके से ही बात करेंगे और वहाँ पर जो है आपके लिए तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप बाहर भी अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बनाएंगे, मान सम्मान होगा आपका। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई हे दृष्टि से, अपमानित दृष्टि से देखेगा, यहाँ पर भी आपको देवगुरु बृहस्पति जो है रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, आपने मेहनत करनी है और उठ के अपने लिए कुछ ना कुछ जो है अगर चेष्टा भी करनी है, क्योंकि अगर आप पराक्रम ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपनी वाणी के थ्रू, मेहनत के थ्रू या किसी अप्रोच के थ्रू जैसे भी करके आप अपने लिए कुछ ना कुछ श्रम मेहनत करते रहें, ताकि आपकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाए। ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको जॉब वगैरह भी जो है वो मिल सकती है और आपके रेपुटेशन में भी मतलब कि अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इस समय का भरपूर आप लाभ उठाओ और बेटर बनो। उसके बाद सेकेंडली क्या है कि कुछ हिडन चीज़ें भी आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन आपने इस समय के ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा काम करना है आपने अपने इंटरनल अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म करने के अंदर, यानी कि खुद के अंदर बड़े बदलाव लाने का टाइम है। आपके अंदर शायद कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर ड्रॉबैक्स दिखाई देंगे जो कि आपने दिए भी होंगे पीछे, तो आपने उन चीज़ों के ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये सब कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। आपके लिए उपाय जो है वो ये है कि थोड़े से मैं नहीं कह रही कि दया भावना ख़त्म कर दो मन से, बिल्कुल ही एक कोरे इंसान की तरह हो जाओ कि नहीं जी मैं तो किसी को कुछ नहीं देख रहा। लेकिन एक चीज़ है कि आपने बहुत एक्सेस भी इतने दयालु नहीं बनना और इतना भी स्पिरिचुअल बहुत एक्सेस नहीं बन जाना जिसके साथ समय के हिसाब से आप लाभ ना उठा सको। वो मैंने आपको स्टार्टिंग का सुन लेना अगर आपको मैंने जहाँ बताया, ठीक है। तो उसके बाद हम जो आपको बताया उसको समझ लेना। लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, गुरु को सम्मान देना है। नो डाउट आपने अपनी स्टडी को, क्योंकि आप अपने एजुकेशन से या अपने कुछ पढ़े लिखे जहाँ पर होंगे उसी चीज़ से आप फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देंगे ना। तो आपने करना क्या है, आप थर्सडे वाले दिन जो है पीपल को सुबह जल चढ़ा देना और शाम के समय में आप तिल के तेल का जो है दिया वहाँ पर जला देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे।
अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके नवम भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, यानी कि वहाँ आके प्लेस हुए हैं। तो यहाँ आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपने अंदर काफ़ी चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। आप खुद में बहुत सारे बदलाव लाओगे जो कि पॉजिटिव होंगे, यानी कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो है उसके ऊपर गुरु जो हैं असर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कि अपने आप ही मन बदलने लगेगा। आपका ध्यान जो होगा ऑटोमेटिकली पढ़ाई के अंदर ज़्यादा जाने लगेगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस एज के अंदर हैं कि इस समय पर आप विवाह के इच्छुक हैं और कहीं ना कहीं आपका संबंध किसी के साथ जुड़ा हुआ है, प्रेम संबंध, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के ऊपर एनालाइज ज़्यादा करोगे कि किस तरह से करके मैं जो है विवाह के अंदर इस रिश्ते को जो है बदल डालूं। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के ऊपर भी इस समय में काम कर सकते हैं। अब जिसको पढ़ाई चाहिए वो इस टाइम पे पढ़ाई करे। ठीक है, जिसकी एज पढ़ाई लिखाई करने की, ऐसा नहीं है, बड़े लोग भी पढ़ाई करते हैं, वो भी कर सकते हैं। कुछ सीखना चाहें नया, कुछ पढ़ना चाहें नया, लेकिन उस चीज़ के अंदर मेहनत अधिक बन रही है। मेहनत भी आपकी रंग लाएगी। कई बार ये होता है कि हम गधे की तरह मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आता है बिल्कुल, तो वो भाग्य का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और अगर आपके बहन भाई हैं, उनकी भी लाइफ में तरक्की होती हुई दिखाई देती है और आपको रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं और आपकी भी उनके साथ तालमेल जो है अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए आ रहा है, अगर आप अपनी संतान के लिए इच्छुक हैं, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। अगर उसके भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चीज़ करनी है, आप सबसे पहले ये चीज़ देखना कि आप पार्टनरशिप में या गृहस्थी के घर में कहीं पे भी कुछ काम कर रहे हैं तो उधर भी आपके लिए जो है संतोष रहेगा, यानी कि आप उधर भी खुश रहोगे कि हाँ ये चीज़ भी मेरे लिए आज सही है। अगर पार्टनरशिप में काम करा है या कहीं विवाह के लिए कर रहे हो, संतान के लिए कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो, अपने ऑल राउंड सारे करियर के लिए कर रहे हो, तो भी आपको इस समय में जो है वो लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल, जॉब, काम, पढ़ाई, शादी, प्रेम, हर लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर मुझे आपके लिए जो है प्रोग्रेस दिखाई देती है। तो इस समय का जो है भरपूर लाभ उठाना। ठीक है, अगर ऐसा है कि कुछ भी, मैं लास्ट में भी ये चीज़ बताऊंगी आपको, अभी भी बता देती हूँ, कहीं लगे कि हाँ नहीं वो बताया था वो तो नहीं था, तो उसके अंदर आपका महादशा, दशा, ये सब भी मैटर करती है और उसके बाद जो है आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या दशा चल रही है और ग्रह किस कहाँ दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति जो है किस भाव में वहाँ पे विद्यमान है, वो सब चीज़ों को काउंट करके जो है ये रिजल्ट आता है। ठीक है, गोचर तो जनरली सबके लिए जैसा है वैसा ही आ रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से अपने अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेगा। अब मैं कहूँ जी धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसे ही कम है तो वो उतना कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो जो आपके पास एक्चुअली डिपॉजिटेड है वही आप अपने बैंक से निकाल पाओगे। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए ही आप जो है अपना गोचर फल जो है वो समझा करो। ठीक है, अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का जो है गोचर करके आना हुआ है। ठीक है, वहाँ बैठ करके वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो आपके पैतृक संपत्ति का कुछ बचा हुआ या कुछ है आपका बचा हुआ, वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। भूमि और वाहन के ऊपर भी आपका खर्च बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अल्टीमेटली आप बाद में ये चीज़ कहोगे कि बहुत ही अच्छा हुआ, ये जो खर्चा था ये मेरा कुछ बना गया। ठीक है, यानी कि इस समय पर जो खर्च किया हुआ है या तो घर के ऊपर लग जाएगा, कुटुंब के ऊपर लग जाएगा और आपके लिए खर्चा तो बन ही रहा है। अब खर्चा बन रहा है तो खर्चे को उस हिसाब से कर लो ना कि आपकी कोई चीज़ ही बन जाए। कितनी बार होता है ना, हम कहते हैं कि पैसा बन गया तो बेटा कुछ सोना बना लो।
ठीक है, तो वो सोना बना लो या कुछ गोल्ड ले लो। हमारी इंडियन जो है मेंटालिटी ऐसी है, क्योंकि गोल्ड जो है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा ही ज़िंदा रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो, खर्चा तो कर रहे हो, लेकिन कर कहाँ पर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने लिए जो है वाणी पे, कुटुंब पे, यानी कि अपने ही परिवार के ऊपर खर्च करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद ओवरऑल अपने आप के बोलने की जो आपकी वो आदत है, जैसी भी बोलने की आदत है, उससे भी आप, वैसे तो कर्क राशि वाले थोड़े सौम्य ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बोलने में गर्मी कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी वाणी के ऊपर जो है कंट्रोल करोगे और बेटर बोलोगे। जो बोलोगे वो प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि आपने कुछ कहा और उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा, खान पान भी आपका इस समय पे अच्छा रहेगा, माता से संबंध भी अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इन ऑल आपके लिए जो है माता के साथ संबंध भी बेटर होते हुए दिखाई देते हैं। और घर परिवार के जो मामले हैं, वाहन का मामला है, घर का मामला है, अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है कुछ ना कुछ काम, अपना निर्माण कार्य जो है वो करवा सकते हैं, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर खर्चा करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद अब यहाँ पर मटेरियल चीज़ें तो प्राप्त नहीं हो रही, यहाँ पे खर्चा ही खर्चा, मतलब देवगुरु बृहस्पति पूरी अपनी एनर्जी आपके खर्चे को ही लगा रहे हैं। पॉकेट तो भर रहे हैं, आपको घर भी दे रहे हैं, उसके बाद खर्च पे भी लगा रहे हैं कि खर्च आपका ना हो, उधर भी ध्यान रखें कि बेटर जगह ही जाए खर्चा आपका। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है कि आपको इस समय में वो ड्रैग भी कहाँ कर रहे हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। आप ज्योतिष या इस तरह से संबंधित अकल्ट साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप प्रवेश करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ से आप लाभ प्राप्त करता हुआ आपको दिखाई देता है और आप जो है उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इन ऑल जो भी मैंने आपको बताया उस चीज़ को आप समझ लेना, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या करना है। अगर आपके माता का भी स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था तो उधर भी बेहतरी होती हुई दिखाई देती है, और आपकी वाणी का प्रभाव भी जो है अब मधुर होगा और आपको समझ में आएगा कि इस तरह से कड़क बात नहीं करनी। तो यहाँ पर भी आप जो है चेंजेस लाते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि आपको धन नहीं प्राप्त हो रहा, धन प्राप्त हो रहा है, डेफिनेटली आपको जो है बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद आपने उपाय के तौर पर क्या करना है, ठीक है। आपने दूर कहीं हो, ठीक है, पीपल, तो वहाँ जाकर अगर 3 भी पीपल हो, आप 3 पीपलों के नीचे जो है दिया जलाया है, नहीं तो 3 बारी पीपल के पास दिया रखो, उठाओ और फिर दोबारा रखो। इस तरह से करके एक ही पीपल के ऊपर 3 बार जो है आप दिया रख लेना, ठीक है। और दिया जो आपने जलाना है, सरसों का तेल का, एक वो नहीं कि सभी सरसों के तेल का ही जलाने लगेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है, तिल के तेल का दिया जो है वो आपने जलाना है, सरसों का तेल नहीं जलाना, ठीक है, ओके। अगर आपने ये इस तरह से करके उपाय कर लिए तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली बेटर आएंगे, और जिस फील्ड में मैंने आपको बोला उसमें जो है आप आगे बढ़ो। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 7th हाउस में, यानी कि 7वें भाव के अंदर जो है देवगुरु बृहस्पति आकर बैठे हैं। आपके अपने अंदर बहुत चेंजेस, आपके जीवन साथी के लिए भी लाभ इस टाइम पे, उनकी वजह से आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनको लाभ, मेहनत भी आपकी मेहनत के अंदर भी वो हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं, मदद करते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद आपके लाभ के अंदर भी हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी सिंह राशि वालों की क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ या कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल ही सही है, उसके अंदर मुझे कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, और प्लीज़ डोंट चेक मी, ठीक है। यानी कि आपका जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य होता है। बस थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपने अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर इस समय के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मुँह से मांगो और वो ना मिले आपको, इस तरह का आपको देवगुरु बृहस्पति जो है अफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए जब वो इस तरह का अफेक्ट दे रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जो है अपने आसपास की चीज़ों को जो है
ठीक से समझना है। मेन अपने जीवन साथी को आप बच्चों की तरह ट्रीट ना करना, उनका अपमान नहीं करना कि जैसे बच्चों को हम हर छोटी छोटी बात के ऊपर कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, उस तरह का व्यवहार आपने अपने जीवन साथी के साथ नहीं करना। तब आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं इस चीज़ के देखने पड़ेंगे। आपके भाग्य के अंदर भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है सारी तरफ से। तो आप इस टाइम पे जो भी है, इनकम रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, पब्लिक में रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है आपकी, और कहीं ना कहीं अगर आपके विवाह के संबंधित भी कोई बात थी तो वो भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। यानी कि सिंह राशि के कोई भी जातक जो हैं अगर विवाह के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई देते हैं कि आप बेटर कर पाओगे। उसके बाद आप अपनी बुद्धि से भी जो है वो कुछ ना कुछ लाभ जो है वो लेते रहोगे। ठीक है, यहाँ आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का आना है। यहाँ आपने अपने खान पान पे बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाने की तरफ ध्यान हो जाएगा ऐसा लगेगा ये चटकारी चीज़ें बस कभी मैं ये खा लूँ कभी मैं वो खा लूँ। आप जितना ज़्यादा खाते रहोगे आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है अपने मुंह को थोड़ा बंद करो, यानी कि खाने की तरफ जो है ध्यान कम दो, और उसके बाद ओवर ईटिंग जो है आपको स्टमक अपसेट करने के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको अपनी वाणी पे भी ध्यान रखना है, और उसके बाद अपने खर्चों पर भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको धन प्राप्त तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, अननेसेसरीली अपने धन को जो है बेकार के अपने ही घर के संबंधित कोई ना कोई चीज़ होगी उस पे ही लगाना शुरू कर दोगे। यानी कि आज मुझे घर के रिलेटेड ये करवाना है, वो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, ओहो मैं तो कलर चेंज करवाना है, मेरे को तो ये करवाना है। यानी कि बेकार के खर्चे आप खुद अपने आप बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप खर्चों को अननेसेसरीली ना बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे खर्च दिखाई दे रहे हैं, जॉब के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली कुछ ना कुछ हर्ट दिखाई दे रहे हो। यानी कि घर के संबंधित भी कुछ दिक्कतें आपके मन में लगातार चलती रहेंगी, और माता का स्वास्थ्य भी आपके लिए, माता के साथ आपके संबंध जो है गड़बड़ होते हुए दिखाई देते हैं। तो इधर आपने पूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि आप इस फील्ड के अंदर ध्यान रखो। उसके बाद जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल जो है वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, इधर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है जॉब पे और कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ चेंजेस बनते हैं। हो सकता है आप जॉब छोड़ दें, हो सकता है नई जॉब करने के चक्कर के अंदर पुरानी को आप छोड़ दें। तो यहाँ पर आप छोड़ रहे हैं बहुत बेटर, नहीं आपको मिल रही है वो भी बहुत बेटर, लेकिन आपने क्या करना है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अननेसेसरीली धन का व्यर्थ नहीं कर देना। ठीक है, थोड़ा सा संभल के चलना, और चीज़ों को जो है मतलब कि ऑफिस के झंझट जो है घर पे मत दिखाना। कितनी बार होता है कि हम ऑफिस के अंदर परेशान होके आते हैं तो बच्चों पे झल्लाने लगते हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है कि वहाँ का स्ट्रेस जो आप घर में लाकर बोलो। ठीक है, वहाँ पर आप थोड़ा शांत रहो, और इस जगह भी अपने आप को थोड़ा तालमेल बनाने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। मुझे इन ऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं देता, क्योंकि घर में भी कलह और काम अटकते हुए दिखाई देते हैं, अटक अटक के काम बनेंगे। और उसके बाद में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करें। यानी कि आपको इस समय धन प्राप्त हो रहा है तो उस धन को जोड़ लो, खर्च दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आप अपने धर्म स्थान में खर्च कर लो, ताकि आपका खर्चा जो है, या कोई ऐसी चीज़ अपने लिए ले लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ कोर्ट के रिलेटेड या कुछ इस तरह से जाके सेटलमेंट होती हुई दिखाई देती है, या वहाँ पे खर्च बनता हुआ दिखाई देता है। तो अपना हाथ मुट्ठी जो है हिसाब से रोक कर चलो। ठीक है, और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करो कि भी इतना ज़्यादा एक्सेस में खर्चा ना करूं। अगर खर्चा बन ही रहा है कहीं रोग के ऊपर या कुछ है, हॉस्पिटल में जाके खर्चा करना ही पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर को फीस ज़रूर दो, टालो मत उस चीज़ को। ठीक है, जा करके वो थोड़ा छोटा खर्चा करके आ जाओ, जिसके अंदर के आपका ग्रह जो है वो हो भी जाएगी बात पूरी, और काम भी
बनता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ पर जब खर्चा हो रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए हीलिंग भी हो रही है। अगर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं यानी कि शत्रु मुखर हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो डाउन भी हो रहे हैं, वो वहाँ पर उतनी देर बने नहीं रह सकते। तो आपने जो है चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके के साथ समझ के और उसके बाद ही आगे जो है कार्य करना है। आपके लिए थोड़ी सावधानियां ज़्यादा हैं, उनको आप देख लेना और जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे तालमेल बनाने की रिलेशनशिप्स में कोशिश करना, तो आपके लिए डेफिनेटली जो है रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 5th हाउस में बृहस्पति का गोचर जो है वो हो रहा है। ठीक है, 5th हाउस मतलब स्टडी, संतान। तो यहाँ पर आपको अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट किसी भी एज का हो सकता है, एज के लिए कुछ वो नहीं होता, बड़े होके भी लोग पढ़ाइयाँ करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो भी स्टडी से रिलेटेड आप लोग कोई काम करना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, तो वो आपके लिए जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आप ज्योतिष सीखना चाहते हो या आप और किसी अकल्ट के सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो भी आप आगे बढ़ सकते हो और जो उसके अंदर भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट अचानक से धर्म में जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को भी देखोगे, यानी कि खुद के लिए भी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज, आपके बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आप कार्य क्षेत्र में आय का स्रोत भी आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, ध्यान रखना है आपने अपने बहन भाइयों का और उसके बाद नान के पक्ष का। ठीक है, जो वहाँ पर है कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन आप उनको भी अपनी समझदारी के साथ जो है सुलटा लो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और संतान आपको मतलब अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास संतान है, ठीक है, तो मे बी संतान की संतान, ठीक है, और हो सकता है कि आपकी संतान जो है आपको खुशी प्रदान करे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए संतान द्वारा जो है अच्छा ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके पेट में दर्द तकलीफ़ रहेगी, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है कि वो चीज़ तो सही रह रही है ना, आप उसके ट्रीटमेंट जो है वो लेते रहें। बाकी कारोबार में या काम में कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप बातचीत से रिलेटेड कोई काम है, यानी कि आप सोशल मीडिया पे हो या आप कोई काउंसलिंग का काम करते हो, बातचीत करने का आपका काम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है बेटर ही दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पे ढैया होते हुए भी उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। यानी कि यहाँ पर भी आपको पिता का साथ मिलता हुआ, खुद बेटर कारोबार में भी भाग्य का साथ मिलता हुआ, उसके बाद जो मेहनत मशक्क़त की उसका लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए बड़े भाई बहन भी फ्रूटफुल है, उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको जो चीज़ देखनी है, जो चीज़ समझनी है, वो ये समझना है कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छे तरीके के साथ काम करें। ठीक है, पूरा मन लगा के, मेहनत लगा के, पढ़ाई लिखाई कुछ अटक गई थी, कुछ रह गई थी, कुछ करनी बाकी थी, वो करो। ठीक है, ये समय आपके लिए जो है कुछ अच्छे कोर्सेज में आपको इन्वॉल्व होते हुए या इंडल्ज होते हुए मैं देखती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने ज़्यादा क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी को थोड़ा सा ना, हालांकि अगर पब्लिक में भी बात करने का आपका काम है या उधर भी आपका कोई काम बनता है इस तरह से भी बात करने के लिए, तो चीज़ों को बड़ा नपा-तुला तरीके के साथ बात करने की कोशिश करो। टॉक लेस एंड वर्क मोर। ठीक है, बात कम करो और काम ज़्यादा करो, क्योंकि इस समय पर ऐसा दिखाई देता है कि आप काम ही काम करोगे। शत्रु आपके लिए हो सकता है कि आके आपके लिए नेगेटिव कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर वो उस चीज़ के अंदर भी अपनी एनर्जी आप वेस्ट ना करो कि हाँ भाई ये हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रही है। बाकी हेल्थ का मैंने आपको बोल दिया, स्टमक के रिलेटेड आपने अपना ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए बाकी मुझे इन ऑल सारी की सारी चीज़ों के लिए बेटरमेंट ही दिखाई देती है। अगर कोई नया काम कर रहे हो, शादी कर रहे हो, संतान प्लान कर रहे हो, अगर प्रेम संबंध को शादी में परिवर्तित करना चाहते हो, तो इन ऑल सारी चीज़ें आय भी आती हुई दिखाई देती है। मेरे को कोई चीज़ की कमी दिखाई नहीं देती। ठीक है, बस एक ही चीज़ है कि आपने बोलना ज़रा नाप तोल कर है, उसके अलावा और अपने खान पान पे आपने ध्यान रखना है कि आप इस तरह का खाना ना खाएं जिसके कारण आपके
पेट की स्थिति जो है गड़बड़ा जाए। ठीक है, तो इन ऑल आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में जो है बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए घर के अंदर कुछ ना कुछ बढ़त, यानी कि आप घर बदल सकते हो, अपना बड़ा घर ले सकते हो, या अपने घर को और बड़ा कर सकते हो, या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके अपने माता के साथ संबंध भी सही होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पिता के साथ आपकी अनबन होती हुई दिखाई देती है। उनका सम्मान करना है आपने, उनका अपमान नहीं करना। तो उनके लिए रिजल्ट्स जो हैं आपके थोड़े डाउन आएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को, जो मैं कमी बताती जा रही हूँ साथ साथ में, उस चीज़ को आप कवर करोगे, यानी कि आप उस चीज़ के लिए लेकर बेटर करने की कोशिश करोगे। आप जगह चेंज कर सकते हो, हाउस चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ नेगेटिव दिखाई देगा। कहीं कुछ रुका हुआ पैसा है, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा या अटका हुआ पैसा है, तो वहाँ से भी आपको पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि विदेश जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है, और यहाँ पर आपका खर्च भी बन सकता है। वो कार्य के रिलेटेड आप जा सकते हो, काम के रिलेटेड, या कुछ ना कुछ आपको जो है कोई बुला सकता है बाहर, या कोई आपको बाहर जाने के लिए इस समय पर आपके लिए टाइम जो है बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी बदलाव दिखाई देते हैं। इसके बाद आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आएंगे, आप अपने अंदर काफ़ी बदलाव लेकर आएंगे। वो गुप्त रूप से भी हो या जैसे भी हो, यानी कि आप प्रकट ना करें उन चीज़ों को, और गुप्त रखकर उस चीज़ को आप करें। वाणी पे थोड़ा सा आपने अपना कंट्रोल करना है कि आप अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करो किसी के साथ भी। ठीक है, उसके बाद संतान भाव में या स्टडी भाव में भी थोड़ा सा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उधर भी थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देती हैं, लेकिन आपका खर्चा उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। सिर्फ ये है कि आप खर्च करोगे, यानी कि अगर अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे खर्चा करके, यानी कि बड़ा खर्चा और तब एजुकेशन प्राप्त। ठीक है, बड़ा खर्चा और उसके बाद ही आपके मन की बातें जो है वो पूर्ण होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपने ही यानी कि हेल्थ इश्यूज़ पे भी खर्च कर सकते हो, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ ना कुछ हो तो। नहीं तो आप इन चीज़ों को जो है अपनी तक ही सीमित रखें, संभाल कर रखें। उसके बाद आपके लिए जो है रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले है कि आप अपने लिए जो है नॉलेज इंक्रीज करोगे। ज्योतिष सीखना, हिडन सब्जेक्ट्स, अकल्ट वगैरह जो हैं उनके अंदर जो है आप अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करोगे। नई चीज़ों को आप सीखने और समझने की कोशिश करोगे, उस पर अपनी एनर्जी लगाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात है कि आप इस समय पे खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि हमने बाहर बहुत साज सज्जा करी, सब कुछ देख लिया, समझ लिया, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे जो है अपना अंतर आत्मा छूट गई। तो यहाँ पर आपको जो है अपने आप को देखना, भालना, समझना, और बाकी भी चीज़ों का जो है आपके लिए जो है बेटर ही रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। गुप्त विद्याएं भी आप सीखते हुए दिखाई देते हो। गुरु और माता का सम्मान करें, उनको अपमान न करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स भी बेटर होंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में जो है, यानी कि तृतीय भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर आप अपना पराक्रम कमज़ोर कर देंगे। ऐसा नहीं करना, पराक्रम को बढ़ाना है, हिम्मत ज़्यादा करनी है, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने क्या करना है इस समय के अंदर, कुछ ना कुछ आपकी अपनी बॉडी, यानी कि आपकी अल्टीमेटली सारी ख्वाहिशें, ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से कह देते हैं सारी ख्वाहिशें। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो है घर की ख्वाहिशें, यानी कि आपको लग्जरी जो चाहिए, माता से संबंधित जो चीज़ें हों, या लग्जरी हाउस, बड़ा हाउस या गाड़ी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो भी आपको चाहिए, उस चीज़ के रिलेटेड आप काफ़ी मेहनत करोगे। वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन चीज़ों में अभी कुछ ना कुछ हल्का बहुत जो है अटकाव नज़र आएगा आपको, लेकिन समय गुजरते गुजरते के साथ आपकी ये चीज़ें भी जो हैं सही, इस टाइम पीरियड के बीच में ये चीज़ें भी आपको जो है सही रिज़ल्ट दे के चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको कारोबार के अंदर क्या रहने वाला है। कारोबार आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है।
आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पिताजी का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पिताजी आपके लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। धर्म की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, यानी कि धर्म कर्म में आपका ध्यान जो है बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको जो है धर्म की आस्था इस समय में ज़रूरी है, करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली क्या है, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको जो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है वो बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप होगी, नहीं होगी या कुछ होगा, तो उसके बाद अगर आपने नहीं किया, इस समय में सोच रहे हैं कि भाई मैं पार्टनरशिप करूं या उस चीज़ के अंदर करके मैं काम आगे बढ़ाऊं, तो आपको जनरल गोचर तो ये कह रहा है हाँ बढ़ जाओ आगे, लेकिन एक बार अपना हॉरोस्कोप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि पर्सनली सबके अपनी दशा महादशा और किस तरह प्लेस्ड है बृहस्पति, वो चीज़ भी जो है देखनी पड़ती है। अब अदरवाइज गोचर आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप पार्टनरशिप करके अपना कार्य जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ये 13 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है। इस बीच के अंदर आप जितनी जल्दी बेटर जो है अपने आप ये काम को आगे बढ़ा सकें तो बेटर है। आप यात्रा पे भी जा सकते हैं, आपकी यात्रा भी जो है अच्छी होती हुई दिखाई देती है। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छा ही दिखाई देता है कि आप यात्रा आपकी बढ़िया ही रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जीवन साथी के संबंध अगर कुछ भी XYZ कुछ भी गड़बड़ चल रही थी तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो चीज़ भी हटती हुई दिखाई देती है, और जीवन साथी के साथ भी जो है आपका तालमेल बहुत ही अच्छा जो है बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इन ऑल आपको जो है लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने अपने माता पिता का सहयोग भी ले लेना है और अपने भाई बहनों का भी सहयोग आपने ले लेना है। तो इधर आपके लिए जो सब लोग मिलके आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके लिए सब लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद आपको जो है हर चीज़ का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। तो ये ढैया का जो लास्ट फेज़ है आपका, जो आपकी 7.5 का लास्ट फेज़ है, जो लास्ट ढैया जो चल रही है आपकी, तो वो जाते जाते आपका कुछ भलाई करती हुई दिखाई देती है, यहाँ पे कोई नुकसान करती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो अप्रैल तक जो है आप अपना जो है ये कामों को अच्छे कार्रवाई कर लो, बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ लो। धर्म स्थान का और पिता इन दोनों का सम्मान करना मत भूलना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इनका सम्मान करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए 2nd हाउस में जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो ये वाणी का भाव है। तो यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ी कड़क जरूर हो जाएगी, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप गुरु और मंदिर इन दोनों का सम्मान करते रहना। उसके बाद अपने खान पान के अंदर भी जो है थोड़ा ध्यान रखना कि आप क्या खा रहे हैं, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो आप चेक करते रहो उसे। खान पान के अंदर भी अपना जो है समझ रख लेना। बाकी थोड़ा गुरु जो होते हैं वो जब 2nd हाउस में आके बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली वो बातचीत करने का तरीका जो होता है वो आपका ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा रौब जमा के गुरु की तरह ही बात करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है निकल के आ रहा कि आपने अपने गुरु का जो है सम्मान करना है और उनको जो है आपने नमन करना है, और अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके बात करना है। खान पान को भी अपने कंट्रोल करना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप उतना फाइनेंसेस में लाभ तो होगा, लेकिन कहाँ से लाभ होगा, इन लॉज की तरफ से। ठीक है, और हिडन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपको उनसे लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध जो है अच्छे ही दिखाई देते हैं। इधर भी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। आपने करना क्या है, अपने कार्य की तरफ जो है आपने सही से काम करने की कोशिश करनी है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है शत्रु मुखर हो रहे हैं। शत्रु जो है आपके लिए जब आगे बढ़ के शत्रु आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रोग और शत्रु दोनों से आपको लड़ना है। तो आप लड़ भी लोगे, वो आएंगे भी और अपने आप कमज़ोर भी पड़ जाएंगे, लेकिन आपको लगातार इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वॉल्व रखेंगे, यानी कि आपकी एनर्जी जो है शत्रुओं को या नेगेटिविटी को पीछे करने में ही लगी रहेगी। तो यहाँ पर आपने समझना है कि देवगुरु बृहस्पति जो है थोड़ा खर्चा तो ज़रूर बनाएंगे, कुछ दिक्कत तो ज़रूर दे देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बाकी चीज़ें जो है बेटर करते हुए दिखाई देते हैं। आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कार्य में भी जो है लाभ होता हुआ दिखाई, कोई अब्रॉड से रिलेटेड आप
कोई काम करते हो, यानी कि बाहर से कुछ आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम है, उसके अंदर भी आपको जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप खुद बाहर जाना चाह रहे हैं या कोई कार्य बाहर की तरफ करना चाह रहे हैं तो भी आपको उस चीज़ के अंदर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगर कोई सीक्रेट चीज़ें सीखना चाहते हैं, जिसको अकल्ट साइंस भी कहते हैं, या किसी से भी रिलेटेड आपका इस तरह का कोई पैशन है, तो आप उस चीज़ को भी जो है यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं, अपने इस स्वप्न को। यहाँ पर ये दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है कंपटीशन, क्योंकि आपको अपने आप को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। अब आपको कोई ना कोई नेगेटिव अप्रोचेस भी आएंगी। कितनी बार होता है हम जो भी काम करते हैं वहाँ पर हमें नेगेटिव अप्रोच भी आती है, तो हम लोग फ्री होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव अप्रोच आएगी और आपकी फ्री विल है, आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। मेरे हिसाब से अगर पूछो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जहाँ गलत रास्ता अपनाओगे वहीं पर आपका धन जो है वो डूब जाएगा। ठीक है, अब इस समय पे सोचो कि मैं कहीं लोन ले लूँ अपना कोई कार्य करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, कि आप लोन ले लो और उसके बाद आप परेशान होते रहो, वो आपके लिए काम जो है दिक्कत भरे आ जाएंगे बाद में। ठीक है, आपको करना क्या है, जिस तरह से आप नॉर्मल चल रहे हैं बस बचते बचाते जो है अपने काम में अपने आप के लिए कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, कार्य आ रहा है, उसे आप करो और उसके बाद चीज़ों को जो है सीखो समझो इस समय में। लेकिन धन प्राप्ति हो रही है तो किसी से बिगाड़नी नहीं है, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। जब देव गुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि देकर उस भाव को अच्छा कर रहे हैं तो आप किस बात के लिए कुछ गलत बोलकर अपने लिए समस्याएं उत्पन्न करने लगे हो। ठीक है, तो कुछ नहीं बोलना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और उसके बाद अपने लिए जो है रास्ते खुद ही खुलते हुए इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे। ठीक है, जो आपको सावधानियां बोली हैं मैंने बरतने के लिए, बस वो आप बोल लेना। अपने घर के बाहर, यानी कि जो आपका हाउस है उसके बाहर राइट और लेफ्ट को हल्दी का जो है गणेश बना लेना या हल्दी का खाली तिलक लगा देना, तो ये आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है लग्न के अंदर देवगुरु बृहस्पति जो है गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है। कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए स्टडी बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप बहुत कुछ उसमें करेंगे। और अगर संतान के इच्छुक है तो संतान भी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। और अगर संतान ऑलरेडी आपके पास है तो उसकी तरक्की और उसके लिए जो है ग्रोथ दिखाई देगी, जो आपको प्रसन्नता देगी। उसके बाद आपकी बुद्धि भी जो है वो भी इसी तरीके के साथ काम करेगी कि आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, क्योंकि गुरु जो है वो आसन पर बैठ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस समय पर, आत्म मंथन, यानी कि अपना आत्मचिंतन करना है आपको। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते चले जाओगे और अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आपको ये मालूम पड़ेगा हाँ मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे और अपने बालक के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे। उसके बाद पिता से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि भाग्य का सहारा। अगर आप किसी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका जीवन साथी कोई काम करना चाहता है इस समय पे तो वो भी कर सकता है, उसे भी लाभ होगा। ठीक है, यानी कि इन ऑल आपको जो गुरुदेव की हमेशा से जो प्रायोरिटी रही है चीज़ें देने की, वो आपको वो दे रहे हैं। तो ये समय इन ऑल आपके लिए, मुझे ये 7.5 के दौरान बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। तो आपको बहुत इस समय में हर रिश्ते से जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और आप चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करो। और उसके बाद अगर आप कोई काम करना चाहते हो, यानी कि आप कोई ट्रेड करना चाहते हो, कुछ बाहर से कुछ फॉरेन का कोई ट्रेड करना चाहते हो, उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बाहर से संबंधित, यानी कि अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो तो उसमें भी आपको लाभ दिखाई देता है। यहाँ पर
धन आगमन और खर्च सब कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बनेगा किसका? अपनी ही खुशियों के ऊपर, यानी कि अपने ही जीवन साथी पे, अपने ही माता पिता पे और अपने ही आपकी संतान के ऊपर खर्च अगर कर भी रहे हैं तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, बढ़िया ही है। इन ऑल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वास्ट एक चेंज आएगा। आपके लिए ये टाइम जो है बहुत अच्छे से आपको बहुत मैच्योर बना के या समझदार बना के जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है मेरे हिसाब से। अपने खान पान का ध्यान रखना और आपको मंदिर की सेवा ज़रूर पर ज़रूर करनी है, यानी कि धर्म स्थान के लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दान या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि आपके देवगुरु और उसके बाद अपने टीचर और अपने गुरु, ठीक है, इनका आपने सम्मान करना है। अपने बड़े दादा का भी आप सम्मान करो। उसके बाद जो आपके घर के बड़े होते हैं, ठीक है, उनका भी आप सम्मान करो। उस चीज़ के लिए आपको जो है आगे लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए मुझे ये समय अच्छा ही लग रहा है। आपको तो कोई उपाय की भी ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप उपाय करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, ठीक है। और उसके बाद अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक, हल्दी केसर का तिलक ज़रूर लगाना। तो ये समय इन ऑल आपके लिए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आप आगे बढ़ो और अपने लिए बेहतरी देखो। अब हम मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 12th हाउस में आ गए हैं, तो यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाते हैं। उसके बाद आपके खर्चे तो मोटे करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम भी दे ही रहे हैं कि बेटा खर्च करना है तो धन भी ले ले, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है। आप अपने लिए जो है कहीं पुरानी जो प्रॉपर्टी है वो आप बेच भी सकते हैं और नई प्रॉपर्टी आप ले भी सकते हैं, यानी कि इन दोनों कामों के अंदर आप जो भी काम करना चाहें उसको कर सकते हैं। इस समय पर आपके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर घर में जो है सुख शांति दिखाई देती है। गुरु की कृपा आपके ऊपर है। आपके घर में आपके माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी ये अच्छा समय है। अपने माता का सम्मान करें। उसके बाद पिता से संबंधित कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में या उनकी हेल्थ इश्यूज आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ आपने करना क्या है, खर्च तो बढ़ रहा है लेकिन आपने धर्म स्थान में कुछ ना कुछ दे देना। यहाँ आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके शत्रु तो मुखर होंगे, लेकिन आप उनको शांत भी कर लेंगे। जो हेल्थ इश्यूज पहले से आपकी चल रही थी उसके अंदर भी आपको कुछ शांति मिलती हुई दिखाई देती है। बाहर भी आप जो है जा सकते हैं, अब्रॉड का भी अगर टूर बनाना चाहें कि हाँ मैं बाहर चला जाऊं घूमने के लिए, तो उधर भी आपके जाने की संभावना जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। और इन ऑल अगर आप अपनी मतलब अदला बदली कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य इस समय में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या हिदायत है कि बड़ों की सलाह लेके आप काम करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर गुरु की इस समय में कृपा है। कुछ छुपी हुई बातें आप समझने की कोशिश करोगे, कुछ अकल्ट की तरफ आपका ध्यान होगा। गुप्त धन जो इनहेरिटेंस का कुछ पैसा है जो रुक गया रह गया कहीं, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि आपको कोई गुप्त धन जो किसी ने नहीं दिया आपको अभी तक, वो मिलता हुआ दिखाई देता है। ना मिला तो आपको गुरु की कृपा से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको बड़ा करेगी। आपका ध्यान जो है ईश्वर की तरफ हो जाएगा। आप उनके कार्य जो है सब करने की कोशिश करोगे। तो इन ऑल आपके लिए ये चीज़ें जो जो थोड़ा सा परेशानी भी लाई है, चिंता भी लाई है, रोग भी दे रही है, लेकिन करते हुए सब ठीक भी कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब हमें कोई चीज़ दिक्कत दे रही है, कोई परेशानी दे रही है, रोग आ रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली जो नेगेटिव भाव हैं उनको भी अगर गुरुदेव देख रहे हैं, वहाँ अपनी रोशनी दे रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से भी हमें जो है वो मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख के समझ के ना, मतलब बाकी पिता का सम्मान आपने ज़रूर करना है, बड़ों की सलाह लेकर चलनी है, आपके लिए यही एक उपाय है, ठीक है। और आप इतना करते रहेंगे तो बहुत बेटर होगा। इसके बाद आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने गले के अंदर जो है जैसे मालाएँ धारण कर लेते हैं, वो माला मत धारण करना। इस समय में बस माला धारण
करने से बचना, बाकी सब ठीक है। गोल्ड की चेन या धागा वो आप कुछ भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमेशा फिर आप लोग ये पूछते हो हम गोल्ड पहन सकते हैं, ये पहन सकते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। अब 12 राशियों वालों के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है, क्या क्या किसके लिए रहने वाला है। अब इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। जो लोग लग्न से देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, उनके लिए भी कोई अलग कुछ होने वाला नहीं है, सेम ही ऐसा ही होगा, ठीक है। लग्न और जो चंद्र राशि है वो दोनों सेम है, बस दोनों में ये होता है वो अफेक्ट बॉडी पे आता है लग्न वाला, और चंद्र वाला मन को आपके जो है अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, किस तरह से जो है आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो भी आपने ज़रूर अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी देख लेना है। जनरल जो है यही रहेगा, और अगर कुछ वेरी करता है आपके लिए, कुछ चेंज रहता है, तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं पे जो है ग्रह जिस तरह से प्लेस्ड होते हैं, या देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किस तरह से प्लेस्ड है, तब उसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट्स उस प्रकार के देंगे, ठीक है। ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए 13 अप्रैल तक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। आप हो सके तो इस टाइम के बीच में अपने काम बनाने की कोशिश करना और आगे बढ़ना और रिजल्ट्स अच्छे लेने की कोशिश करना, ठीक है। आपने करना क्या, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ये वाला आप मंत्र बोल लेना। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ बढ़ रही है या आपको लग रहा है कि मेरे लिए इतना अच्छा फ्रूट नहीं दे रहा, तो आपने केसर का तिलक जो है नाभि, ज़बान और माथे पे लगाना है। जब भी हम केसर का तिलक लगाते हैं तो उसको लगाने का एक तरीका होता है, तो हम उसको कभी भी यहाँ से वापस नहीं लगाते। पहले नाभि पे लगाते हैं, वॉश करते हैं, फिर ज़बान पे लगाते हैं, फिर वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको माथे के ऊपर लगाते हैं। तो उसको लगाने का ये तरीका होता है, तो उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आने लगेंगे। उसके बाद आप गाय की सेवा भी कर सको तो बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ से। अगर आप बड़ों का सम्मान भी करोगे तो आपका गुरु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने गुरु को या अपने बड़ों को जो है अपमानित करोगे तो याद रखो आपका देवगुरु बृहस्पति आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। कुंडली में पड़े हुए ग्रह भी बेकार हो जाते हैं अगर आप अपने व्यवहार को चेंज नहीं करते। कितनी बार होता है उनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आप उस ग्रह के साथ न्याय नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा ग्रह बैठा है, बृहस्पति अच्छे बैठे हैं, लेकिन आप बड़ों का अपमान कर रहे हो तो आपको वो गलत फ्रूट देना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपने इन चीज़ों को जो है समझना है और उसके हिसाब से जो आपने चलना है। अब इस विषय को मैं यही समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।